Very good morning, beta. Sorry for some delays. थोड़ा सा कल आपने किया था, जल्दी जल्दी से आपको कल वाला भी बताता हूँ। कल क्या टॉपिक किया था? टॉपिक स्टार्ट किया था, चैप्टर है आपका बिजनेस सर्विसेज। तो सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज समझने से पहले आपको ये बताना चाहिए कि गुड्स और सर्विसेज में क्या फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज? कल पूरा समझा था, इसका डिफरेंस फिर से रिवाइज कराता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है गुड्स के बारे में, नेचर। कहते जो गुड्स है हमारी, गुड्स हमारी है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ थिंग्स होती हैं। लेकिन सर्विसेज एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, ये क्या है? गुड्स। इंटरनेट सर्विसेज, नेटवर्किंग सर्विसेज, वाईफाई, ये सब क्या है? सर्विसेज। इसी पॉइंट से ये पॉइंट बनाए कि जो गुड्स होती हैं वो टेंजिबल यूनिट होती हैं, इनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज, these आर इंटेंजिबल यूनिट्स। सर्विसेज आर इंटेंजिबल यूनिट। सर्विसेज को आप टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, जस्ट महसूस कर सकते हैं। जैसे बैंक की सर्विस होगी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी होगी, मोबाइल नेटवर्किंग होगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो जस्ट आप इसे महसूस कर सकते हैं। कोई ऐसे कुछ आपको बेच कोई रहा हूं, कोई मटेरियल थिंग थोड़ी ना आपको सेल कर रहा हूं। दैट इज द मीनिंग। नेक्स्ट इज टाइप। जो गुड्स है वो होमोजीनियस रहेंगी। होमोजीनियस का मतलब क्या है? जैसे मैगी आती है, कल भी बात कर रहे थे आप, मैगी आती है तो कहीं से भी लोगे आपको सेम सेम मैगी मिलेगी। लेकिन सर्विसेज क्या है? सर्विसेज अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है दो बातें ज्यादा बताऊं, कल आपको यही टॉपिक पढ़ाऊं, हो सकता है तीन बातें ज्यादा बताऊं। सर्विसेज में कहते थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। सर्विसेज पहले के मुकाबले अच्छी भी हो सकती है और कम अच्छी भी हो सकती है, इसीलिए क्या वर्ड यूज किया? हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंसी। गुड्स कहते हैं कोई भी खरीदे वो उसके लिए सेम रहेंगी, लेकिन सर्विसेज अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग तरह की सर्विसेज हो सकती है। जैसे आप कटिंग कराने जाते हैं ना, जैसे आप गर्ल्स लोग भी पार्लर जाते हो, मेंस लोग सैलून जाते हैं, कटिंग कराते हैं, हेयर कट कराते हैं आप। तो हर हर पर्सन का अपना अपना एक सोच होता है। कोई कहेगा जी मेरे जैसे लड़के हैं, कोई कहेगा मेरे बाल कानों की तरफ से छोटे कर दो, कोई कहेगा मेरे बाल खड़े कर दो, है ना? इस तरह से माने सर्विसेज में इनकंसिस्टेंसी रहती है। हर कस्टमर के लिए अलग अलग तरह की सर्विसेज की सुविधा हो सकती है। नेक्स्ट इज, कहते जो गुड्स हैं, गुड्स की प्रोडक्शन और कंजप्शन सेपरेट है, सेपरेबल है, अलग अलग होती है। प्रोडक्शन, अब मैगी है, मैगी की कंपनी, उसकी फैक्ट्री कहीं और है, लेकिन आप बुलाडा बैठ के भी मैगी खा रहे हैं। कंजप्शन कहीं और हो रही है, लेकिन प्रोडक्शन कहीं और होती है। सर्विसेज के मामले में, सर्विसेज के मामले में ज्यादातर यही होता है कि प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों एक ही समय पे होती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, आप यूजर हो, आप सर्विसेज को साथ ही साथ कंज्यूम कर रहे हो। हेयर कट कराने गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि हेयर ड्रेसर, ब्यूटी पार्लर वाली आंटी मैडम या नाई है ना, वो अपनी दुकान पे कैंची चलाता रहेगा और आपके घर बैठे कटिंग हो जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो सर्विसेज के मामले में प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों एक ही समय पे होते हैं। इन्वेंट्री, गुड्स की हम इन्वेंट्री रख सकते हैं, गुड्स का हम स्टॉक रख सकते हैं। सर्विसेज का कोई भी किसी भी तरह का स्टॉक पॉसिबल नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वॉल्वमेंट। वही पॉइंट है जो पहले बताया आपको। गुड्स के मामले में कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट है ना, साथ ही साथ जरूरी नहीं है। फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस की, बाद में आके देश के अलग अलग कोनों में, वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में उस प्रोडक्ट की कंजप्शन की जाती है। लेकिन सर्विसेज के मामले में है ना, पार्टिसिपेशन कंज्यूमर की जरूरी है। बिना कंज्यूमर की पार्टिसिपेशन के सर्विसेज पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज।
अब बढ़ते हैं आगे। ये जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज हमारी तीन तरह की होती हैं। एक है बिजनेस सर्विसेज, एक है सोशल सर्विसेज और थर्ड है पर्सनल सर्विसेज। तीन तरह की सर्विसेज रहती हैं। कौन कौन सी? बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज। लेकिन आपका जो 11th का सिलेबस है, आपका 11th का सिलेबस टोटली बेस्ड है बिजनेस सर्विसेज के ऊपर। तो बिजनेस सर्विसेज क्या है, ध्यान से समझेंगे। तीनों सर्विसेज के बारे में वैसे आपको बताऊंगा कि बिजनेस सर्विसेज क्या है, सोशल क्या है और पर्सनल सर्विसेज क्या है, लेकिन हमारा सिलेबस में सिर्फ हमें आएगा 11th के सिलेबस में बिजनेस सर्विसेज। लेकिन आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए, तीनों सर्विसेज कौन कौन सी क्या होती है। टाइप्स ऑफ सर्विसेज, सबसे पहले की बात करेंगे अपन, बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज कौन सी होती हैं? बिजनेस सर्विसेज वो सारी सर्विसेज जो कि एक बिजनेस की स्मूथ रनिंग के लिए जरूरी होती हैं। वो सारी सर्विसेज जो कि एक बिजनेस यूज करता है। क्यों यूज करता है? ताकि उसका कामकाज, उसका बिजनेस, उसकी बिजनेस का सारा सेटअप एक स्मूथली चले, अच्छे से चले। जैसे बिजनेस सर्विसेज की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये वो सारी सर्विसेज हैं जिसके बिना एक बिजनेस अच्छे से वर्क नहीं कर सकता है। ये वो सारी सर्विसेज है। जैसे बैंकिंग, अब भाई बैंकिंग का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे जैसे हमारा बिजनेस एक्सपैंड होता है, जैसे जैसे हमारे बिजनेस में कस्टमर डीलिंग, हमारी सप्लायर डीलिंग हमारी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बैंकिंग का रोल भी इंक्रीज होता जाता है। सेम एज विद द इंश्योरेंस। अब हर बिजनेसमैन जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, वो अपने बिजनेस में इंश्योरेंस जरूर करवा के रखते हैं। इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? क्या पता किस समय फैक्ट्री में आग लग जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो इंश्योरेंस करवाने से आपा थोड़े से सेफ हो जाते हैं। अगर आपा ने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है बिजनेस में, फैक्ट्री का, गोडाउन का, मशीनरी का, तो थोड़ा बहुत नुकसान होने पे हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। बिजनेस बड़ा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बिजनेस बढ़ाना है तो ट्रांसपोर्टेशन तो जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है? गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। फैक्ट्री हमारी बठिंडा में है, लेकिन ये तो नहीं है कि अगर फैक्ट्री बठिंडा में है तो फैक्ट्री से बैठे बैठाए ही माल बेचेंगे। बठिंडा में फैक्ट्री है, गुजरात में भी माल बेचने की कोशिश करेंगे, हरियाणा में भी माल बेचने की कोशिश करेंगे, तमिलनाडु में भी माल बेचने की कोशिश करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो फॉरेन कंट्रीज में भी हम अपनी गुड्स को बेचने की कोशिश करेंगे, है ना। स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग। आजकल हर बंदा अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ स्टॉक बना के रखता है, कुछ ना कुछ एक्सेस में अपने पास गुड्स बना के रखता है। हम अपने लिए जो गुड्स, ज्यादा गुड्स बनाते हैं, उन्हें हम स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करना, दैट इज स्टोरेज। वेयर हाउसेस किसे कहते हैं? जो बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं। जैसे आजकल आपने अगर देखा होगा, महसूस किया है, तो पहले क्या था, वेजिटेबल्स जैसे पालक है, धनिया है, ये लगभग सर्दियों में आते थे, है ना। गोभी है, मटर है, ये सर्दियों की सब्जियां आती थी, सर्दियों में आती थी। लेकिन आजकल कोई ऐसा फर्क नहीं रहा है। जो सब्जी सर्दी में प्रोड्यूस की जाती है, उसको स्टोर करके रख लिया जाता है और पूरा सीजन उसकी सेल की जाती है। तो वेयर हाउसेस भी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और लास्ट इज इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। जैसे अब सर्विसेज में, अब बिजनेस में देखिए इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ये आप और मेरे सिवा शायद कोई ना समझ पाए। मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, पढ़ा पा रहा हूं, किस वजह से? कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से, इंटरनेट की वजह से। आप पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ पा रहे हो, किस वजह से? ड्यू टू इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज की वजह से। So these are the basic examples of services.
These are the business services used by the organizations, used by the enterprises. Why they use these services? For the smooth running of their business activities or business transactions. Next is दूसरी सर्विस। पहले आपको बताया, स्टार्टिंग में आपका किया था कि सर्विसेज तीन तरह की। फर्स्ट बिजनेस सर्विसेज, सेकंड सोशल सर्विसेज और थर्ड इज पर्सनल सर्विसेज। सेकंड है अब सोशल सर्विस। सोशल सर्विस क्या है? सोशल, सोशल वर्ड बनाए सोसाइटी से, समाज, वेलफेयर, पीपल, पब्लिक, लोग। तो सोशल सर्विसेज कौन सी होती है? वो सारी सर्विसेज जो कि हम सोसाइटी के लिए परफॉर्म करते हैं। वॉलंटरली का मतलब क्या होता है? अपनी स्व इच्छा से। जैसे किसी और बंदे की कोई मदद कर दी, किसी गरीब बच्चों को पढ़ा दिया, किसी डॉक्टर ने लोगों को फ्री में उनका चेकअप कर दिया। दीज बेसिक आर सोशल सर्विसेज। ये क्या है? सोशल सर्विसेज। मतलब जो हम अपनी स्व इच्छा से परफॉर्म करते हैं, नॉट फॉर अर्निंग मनी, नॉट फॉर अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, बट एट अ या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर मतलब बहुत ज्यादा मिनिमल कॉस्ट, अदरवाइज तो फ्री रहती है। सॉरी। तो social services, these are those services which are voluntarily given by the public for some social cause, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। हमारा दायित्व है कि हम समाज में रहते हैं, समाज का हिस्सा है, तो समाज के लिए ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करना जिससे कि हमारी सोसाइटी का, सोसाइटी में रहने वाली पब्लिक का किसी ना किसी तरह से भला हो सके। These are सोशल सर्विसेज। जैसे बहुत सारे एनजीओ हैं। एनजीओ किसे कहते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे एनजीओ हैं, हमारी सरकार है, अब सरकारी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लगभग फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। पूरे साल की शायद कोई 150-200 रुपए फीस रहती होगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएं 100, 200, 500, 1000 इतना पैसा खर्च होता है। लेकिन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 2 रुपए फीस है, कुछ हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए फीस है। ऑपरेशंस बहुत ज्यादा फ्री हैं, मेडिसिन हॉस्पिटल के अंदर से अवेलेबल होती है। तो दीज आर सोशल सर्विसेज। अब आपको देखो, इकोनॉमिक्स में भी यहाँ पे आपको बताया था व्हाई गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट क्यों अपना ऐसे फ्री में पैसा डोनेट कर देती है, फ्री में पैसा लगाती है। बिकॉज द मेन मोटिव ऑफ गवर्नमेंट इज मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। क्यों भाई? क्योंकि किसी भी, कोई भी गवर्नमेंट है, ये नहीं कोई इंडियन गवर्नमेंट है, कहीं की भी, कहाँ की भी कोई भी गवर्नमेंट है, हर गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या रहता है? मैक्सिमम सोशल welfare. So these type of services are known as social services. Next one is personal services. अब पर्सनल सर्विसेज कौन सी होती हैं? है ना, ये वो सर्विसेज होती हैं जो कि हर पर्सन के द्वारा डिफरेंटली एक्सपीरियंस की जाती है। ये अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग है, अपनी चॉइस एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग है। जैसे टूरिज्म, कहाँ पे घूमने जाना है ना, कुछ रिक्रिएट करना है आपने, रेस्टोरेंट में है, जैसे खाना खा रहे हो। दीज आर पर्सनल सर्विसेज। हम अपनी जहां पे हमें अच्छा लगता है वहां से हम सर्विसेज लेते हैं, है ना, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए रेस्टोरेंट वाले उसको अच्छा खाना बना के देते हैं। दीज आर पर्सनल सर्विसेज। बट ये बात ध्यान में रखनी है, योर सिलेबस इज ओनली एंड ओनली रिस्ट्रिक्टेड विद बिजनेस सर्विसेज। In otherwise, we have 3 type of services. First is business services, second is social services, and third one is personal services. In higher classes or in graduation, ये social services और personal services के बारे में आपको वहां पे आएगा। यहाँ पे 11th में आपका सिलेबस टोटली रिस्ट्रिक्ट रखा गया है, बिजनेस सर्विसेज।
पे मेंशन किया है बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस, पर्सनल सर्विस, ओनली बिजनेस सर्विसेज आर इन सीबीएसई सिलेबस। नेक्स्ट इज, अब देखिए बिजनेस सर्विसेज कौन कौन सी है, अभी बातचीत की थी आपा। Some main examples of business services are banking, insurance, communication services, transportation and warehousing. ये 5 बेसिक बिजनेस सर्विसेज हैं जिनकी मदद से या जिनकी वजह से हमारी बिजनेस एक्टिविटीज स्मूथली रन करती हैं, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म करती हैं। एक एक करके पढ़ेंगे। से बताऊं बिजनेस सर्विसेज की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउस। सबसे पहले बातचीत करेंगे बैंकिंग। फर्स्ट सर्विस है बैंकिंग। बैंकिंग सर्विसेज कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि बैंक कहते किसे हैं। यहां पे देखिए आपको 2 टर्म समझाता हूं, ये आपको 12th में इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा। 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे मैं जगह कर लूं। देखिए बेसिकली अपन 2 टर्म्स यूज करते हैं, एक है बैंकिंग और दूसरा रहता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये 2 वर्ड यूज होते हैं, एक होता है बैंक और एक होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दोनों में क्या फर्क है? शायद आपको ये लगता होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यार तो फाइनेंस का काम करते होंगे, बैंकिंग भी तो फाइनेंस का ही काम करते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग? देखिए सबसे पहले बैंक किसे कहते हैं? बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बेसिकली 2 तरह का काम करता है। वो 2 तरह का काम कौन कौन सा है? या तो पब्लिक के डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, या फिर सेकंड काम क्या है? एडवांसिंग लोन्स। क्या है? बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जो कि पब्लिक के डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करते हैं और पब्लिक को जरूरत पड़ने पे पैसा उधार भी देते हैं। बट व्हाट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन है, ये एक ही तरह का काम करेंगे, या तो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे या फिर ये लोन देने का काम करेंगे। दोनों में क्या फर्क है? जो बैंक है ये दोनों तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या तो लोगों का पैसा जमा करवाएंगे या फिर इनको जरूरत पड़ने पे कुछ पैसा उधार देंगे, लेकिन दोनों तरह की एक्टिविटीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म नहीं करते। अब एग्जांपल समझिए, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस क्या है? पोस्ट ऑफिस में सिर्फ हम अपने डिपॉजिट जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं। पोस्ट ऑफिस लोन देने का काम नहीं करते। तो पोस्ट ऑफिस क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कराते हैं, पैसा जमा कराते हैं, लोन नहीं देते हैं। आपने सुना होगा मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस कंपनी क्या है? मुथूट फाइनेंस वाले गोल्ड लोन देने का काम करते हैं, सोना गिरवी रख के उसके ऊपर पैसा उधार देते हैं। तो ये सिर्फ लोन देने का काम करें, डिपॉजिट नहीं करें, तो ये तीनों क्या है हमारे? these are फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बट बैंक्स क्या है? बैंक्स कौन कौन से हैं? जैसे कोई भी नॉर्मल में जो आपको पता है सारे, HDFC बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया,
है ना। ये सारे क्या है, बैंक्स, इन्हें क्या कहते हैं, ये बैंकिंग का काम करते हैं। ये बेसिकली बोथ टाइप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ये पब्लिक के डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करते हैं और उनको जरूरत पड़ने पे कुछ पैसा उधार भी देते हैं। यस, यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। ये टॉपिक आपको आगे भी काम आने वाला है, करके आपको समझा रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यस, कोई क्वेरी है किसी की? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बैंक के बारे में आपका किया, अभी अभी फिर से आपको पढ़ के बता देता हूँ बैंक्स का क्या काम है। बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि दोनों तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। पब्लिक डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं और जरूरत पड़ने पे पैसा उधार भी देते हैं। अगर आप बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करते हैं पैसा, तो बैंक हमें इंटरेस्ट देंगे। और अगर आप डिपॉजिट के ऊपर ब्याज मिलेगा, और अगर आप बैंक से पैसा उधार लिया है, लोन लिया है, तो हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लगभग बैंक हमें सेविंग्स के ऊपर ब्याज देता है 3.5% का, लोन के ऊपर हमसे ब्याज लेता है 10% का। तो ये जो 6.5% का डिफरेंस है, एट 6.5% इज बैंक के प्रॉफिट। बैंक के प्रॉफिट है जो बैंक ने ब्याज दिया कितना हमें, 3.5% का, लेकिन लोन के ऊपर ब्याज लिया कितना, 10% का। ये जो की बचा हुआ है, ये क्या है, बैंक के प्रॉफिट। बैंक के प्रॉफिट्स को आप प्रॉफिट वर्ड नहीं यूज करते हैं, यहाँ पे वर्ड क्या यूज करते हैं, स्प्रेड, SPREAD, एडनी स्प्रेड। प्रॉफिट्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, टर्म क्या यूज होती है, स्प्रेड। तो स्प्रेड क्या है, स्प्रेड वो बैंक की वो प्रॉफिट्स हैं, वो कमाई है जो कि बैंक को अर्न हो रही है। बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से, है ना, और जरूरत पड़ने पे पैसा वो उधार भी देते हैं। बैंक पैसा किस लिए उधार देते हैं, बैंक को पैसा कंज्यूमर को भी उधार देते हैं, और बैंक पैसा प्रोड्यूसर्स को भी उधार देते हैं। कंज्यूमर को किस लिए उधार देते हैं, फॉर द कंजप्शन पर्पस, और प्रोड्यूसर को पैसा उधार देते हैं फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द टू इज द सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर द बैंक। दोनों इंटरेस्टों में जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली बैंक की क्या रहती है, अर्निंग। अर्निंग का मतलब वो क्या रहती है, बैंक की कमाई। अगर आगे बात करें टाइप ऑफ बैंक्स, बैंक बेसिकली हमारे 4 टाइप्स, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक और सेंट्रल बैंक। बैंक 4 तरह के, कौन कौन से, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक और सेंट्रल बैंक। माने हमारे आसपास जो भी बैंक्स हैं, हम उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कुछ है उनमें कमर्शियल बैंक, कुछ है उनमें कोऑपरेटिव बैंक, कुछ है उनमें स्पेशलाइज्ड बैंक, और कुछ होते हैं हमारे और एक है हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक सिर्फ पूरे देश में एक ही है। हमारे सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पढ़ेंगे आप टॉपिक जब आएगा आरबीआई के बारे में। आरबीआई को आप फादर ऑफ ऑल दी बैंक्स भी कहते हैं। फादर ऑफ ऑल दी बैंक्स का मतलब फादर ऑफ ऑल दी बैंक्स। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल करके रखते हैं, उसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्री के पूरे बैंकिंग सिस्टम को
कंट्रोल करके रखता है। क्लियर? तो जब आप बैंक्स की बात करेंगे तो बैंक्स हमारी 4 तरह की, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक और सेंट्रल। सबसे पहले बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स की। यहाँ पे आपको समझा देता हूं, जो अभी अभी बातचीत की थी ना, आपको बताया था कि बैंक क्या है। बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि 2 तरह के काम करते हैं। पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट भी करते हैं, माने लोगों का पैसा जमा भी करवाते हैं, और जरूरत पड़ने पे हमें पैसा उधार भी देते हैं। तो ये जो बात है, यही ये जो बैंक होते हैं, इन सभी बैंक्स को आप क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक्स। जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास बैंक देखते हो, वो सारे कौन से बैंक हैं? कमर्शियल बैंक। ये सारे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे, ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक। एक हमारे एक्ट बना हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, है ना। इसके अकॉर्डिंग बैंकिंग मींस क्या है? एक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और जरूरत पड़ने पे पैसा उधार देना। जो हमारे कमर्शियल बैंक है, ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक और एक होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। कौन से? एक पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों है बैंक की, दोनों यही काम करते हैं, पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और जरूरत पड़ने पे उनको पैसा उधार देते हैं। लेकिन इनका काम क्या होता है? पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनमें पैसा लगा होता है गवर्नमेंट का। जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, इनमें पैसा लगा होता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट पर्संस का। पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें ज्यादा पैसा गवर्नमेंट का लगा होता है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसमें ज्यादा पैसा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का लगा होता है। आज आप यहीं तक पढ़ोगे, कल की क्लास में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे अच्छे से। आपको ये वीडियो आपके होमवर्क में आपको शेयर कर दूंगा। अच्छे से टॉपिक को पढ़ें, समझें। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, आप फोन पे भी पूछ सकते हो मैसेज करके, या फिर कल की क्लास में आपकी क्वेरीज